स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइज विद रवि पे। और मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नया सेशन लेकर। और जी हाँ, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं SBI क्लर्क 2023 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए हुए। सो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। विजुअल है आप लोग को, होप सो। द एवरेज ऑफ 4 नंबर A, B, C and D is 20। ठीक है, आगे लिखा हुआ A is 25% लेस देन दैट ऑफ C। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ B to C 5:4 and the average of A, C and D is 20, then find the ratio of A and D। तो बेसिकली हमें लास्ट में A and D का रेशियो बताना है। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला A, B, C, D का एवरेज जो है वो 20 है। सो हमें एवरेज में कोई दिलचस्पी नहीं है। A, B, C, D हम इसका टोटल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 4, 4 लोगों का टोटल हो जाएगा कितना 80। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, A is 25% लेस देन दैट ऑफ C। A और C का रेशियो क्या है 25% का मतलब आप लोग क्या जानते हैं 1/4 होता है। यानी अगर मान ले C 4 है तो A कितना हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, यानी A हो जाएगा 3। ठीक है, A क्या हो जाएगा, अगर C हमारा 4 हो गया तो A हमारा 1 उससे कम हो जाएगा, यानी 3। यानी हम कह सकते हैं A और C के बीच में 3 और 4 का रेशियो है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ B to C इज 5:4 और B और C के बीच में भी रेशियो दे रखा है हमें 5:4। सो हमें तो पता है C तो पहले ही हमारा 4 है और B हमारा 5 दे रखा है क्वेश्चन में। सो हम लिख लेते हैं इसको। सो हमें पता चल चुका है कि A, C और B के बीच में क्या रेशियो है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, एंड द एवरेज ऑफ A, C, D इज 20। ठीक है, यानी आगे भी एवरेज उसने बताया है A प्लस C प्लस D, इनका एवरेज क्या है 20। तो फिर से हमें एवरेज में कोई दिलचस्पी नहीं, टोटल क्या हो जाएगा A प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू 3 यानी कि 60। ठीक है, सो क्या यहां से हम कुछ निकाल पाएंगे, बिल्कुल A C D का सम जो है वो 60 है और हम ऊपर भी देख सकते हैं कि A B C D का सम जो है वो 80 है। सो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, सो अगर मैं दोनों का डिफरेंस दूंगा तो हमें B का एज यहां से पता चल जाएगा। B का एज पता चल जाएगा हमें इक्वेशन 1 माइनस 2, B इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80 से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो B हमारा 20 आ चुका है और जैसे ही B हमारा 20 आएगा तो हम यहां देख रहे हैं B हमारा 20 हो है, तो B के रेस्पेक्ट में 20 आ चुका है। तो 5 से 20 कैसे मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके। सो C को भी कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, ये 16 हो जाएगा। A को कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। और 48 और टोटल हमें पता था कि ABCD का जो सम है वो 80 है, तो D का एज यहां से निकाल पाएंगे। D का एज क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, D इज इक्वल टू 80 माइनस 48, तो 32 आ जाएगा D का एज। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था A और D का में रेशियो क्या है, A और D में क्या रेशियो है। तो A का एज हमें पता है 12 है और D का एज हमारा 32 आ चुका है। हम 4 से कैंसिल कर देंगे 3 आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे 8 आ जाएगा। सो A और D का रिलेशन जो है वो 3 और 3:8 का है। दैट मींस ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर पे है वो, या 3:8 का रेशियो। ठीक है, कैसे लगा आप लोग को ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेन पे बेस्ड है और हम जानते हैं कि एग्जाम में ट्रेन का क्वेश्चन जरूर आता है। सो रीड करते हैं, फिर इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स A and B is 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब A का 36 हो जाएगा और B का 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
ठीक, आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 280 मीटर एंड एक्स मीटर रेस्पेक्टिवली। इसका यहाँ भी ए की लेंथ दे रखी है 280 और बी की हो जाएगी एक्स मीटर। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, इफ बोथ ट्रेन्स ए एंड बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन 18 सेकेंड्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेसिकली हमें ट्रेन बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, सो हमें क्या क्या दिया वो हम लिख लेते हैं पहले। ए की स्पीड में दे रखा है, स्पीड में दे रखा है ए और बी का। ए का है 36 किलोमीटर पर आवर एंड बी का दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। और लेंथ हमें दे रखा है ए का 280 मीटर एंड बी का एक्स मीटर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना, आपको जस्ट एग्जाम में सॉल्व कर देना है बस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, और डिस्टेंस तो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, दोनों ही केस में ऐड होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारा दे रखा है, पहली लेंथ हमारी जो दे रखा है पहली ट्रेन का 280 है और दूसरी ट्रेन का एक्स दे रखा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि दोनों ट्रेन का स्पीड भी दे रखा है और अपोजिट डायरेक्शन में जब वो जाएंगी तो स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी 36 प्लस 54। और क्योंकि ये मीटर में दे रखा है जो लेंथ है और जो स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब ए क्रॉस करेगी बी को तो उसको 18 सेकंड लगेगा। तो ये तो हो गया स्पीड। हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो बस इसको कैंसिल कर देना, आंसर आ जाएगा। 18 से 18 कट गया, 5 से आप ये आप देखो 36 प्लस 54 होता है 90। तो 90 इंटू 5 क्या हो गया 450। सो यानी हमारा 280 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ चुका है 450। तो x का मान यहां से क्या आ जाएगा 270, नॉट 270, इट इज 170। ठीक है, 280 को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, 450 से माइनस हो जाएगा 280 तो 170 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मीटर, जो कि b का हमें डिस्टेंस था यानी लेंथ था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। हम जानते हैं टाइम एंड वर्क पे भी और जो है एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पी कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। पी एक काम को 40 डेज में कर सकता है एंड रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का इफिशियंसी दे रखा है 4:5 में। ठीक है, आगे कह रहा है क्यू स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 12 डेज। यानी क्यू काम करना स्टार्ट करता है और 12 डेज काम करने के बाद वो छोड़ के चला जाता है। आगे इफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय आर इन 30 डेज। इसका मतलब क्यू की जाने के बाद आर ने उसमें 30 डेज काम किया, 30 डेज में उसको पूरा खत्म कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ आगे, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज आर कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। तो आर टोटल काम कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो 3% दिए गए हमको, पी क्यू एंड आर। हमें पता है कि पी जो है कोई काम को 40 डेज में कर सकता है और बाद में ये क्या है, ये टाइम है और किसी का हमें टाइम नहीं पता पहले। और इफिशियंसी दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 4:5 जो कि पी और क्यू के बीच में है। तो हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे यहां से। हाँ, हम जानते हैं कि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो टोटल वर्क यहां से क्या आ जाएगा 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160। ठीक है, ये हमारा क्या है टोटल वर्क है। अब क्यू स्टार्ट करेगा वर्क, क्यू ने स्टार्ट किया
और क्यू की इफिशियंसी हम यहाँ देख सकते हैं जो कि 5 यूनिट है। तो क्यू ने काम करना स्टार्ट किया 5 यूनिट की स्टार्ट से लेकर के, क्यू का जो इफिशियंसी रखा वो 5 यूनिट से रखा, तो हमने क्यू से स्टार्ट करवाया। फिर वो कितने काम करेगा 12 डेज तक, 5 इंटू 12, देन क्यू चला गया छोड़ के, अब कौन आ गया आर आ गया। आर आ गया तो हम मान लेते हैं कि आर की इफिशियंसी क्या है, आर की इफिशियंसी आर ही है, ठीक है, आर की इफिशियंसी हमने आर मान ली है। वो पूरा काम जो रिमेनिंग बच गया था उसको उसने 30 डेज में कंप्लीट कर दिया, तो आर इंटू 30 इज इक्वल टू टोटल वर्क, कितना है टोटल वर्क 160। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 30R इज इक्वल टू 160, और ये 5 इंटू 12 क्या होता है 60, पीछे जाके माइनस हो जाएगा RHS में, तो 30R इज इक्वल टू 100। सो आर की इफिशियंसी यहां आ गई 10/3, ठीक है, आर की इफिशियंसी आ गई है 10/3। अब टोटल काम आर कितने दिन में कर देगा, टोटल वर्क है कितना 160, और आर की इफिशियंसी आ चुकी है हमारी 10/3, तो 10/3 से वो वर्क करेगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 48, 60 इंटू 3 क्या होता है 48 डेज में आर टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मिक्सचर का है बेसिकली। सो रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है जो कि 240 लीटर है टोटल, ठीक है। आगे कह रहा है इन विच, जिसमें वाटर इज 25%, तो वाटर 25% तो मिल्क कितना होगा 75% होगा। 80 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, उसके बाद उसमें से टोटल से 80 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया जाता है। एंड x लीटर ऑफ मिल्क, x लीटर मिल्क एंड 2x लीटर वाटर इज एडेड, उसके बाद निकालने के बाद x लीटर मिल्क एंड 2x लीटर जो वाटर है वो ऐड कर दिया जाता है इन रिमेनिंग मिक्सचर। इफ इन द रिजल्टेंट, अब जो रिजल्ट आएगा मिलाने के बाद मिक्सचर वाटर बिकम 40%, यानी कि 2x ऐड करने के बाद वाटर जो है 40% हो गया है, तो हमें क्या बताना है देन फाइंड 2x, तो हमें 2x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, जल्दी से करेंगे। देखिए 240 लीटर पहले था इनिशियली, और उसमें मिल्क था और वाटर था, और उसने बताया है कि पहले बताया था वाटर 25%, तो वाटर अगर 25% जानते हैं 1/4 होता है, तो अगर 4 टोटल है तो 1 वाटर हो गया, तो 3 कितना हो गया मिल्क, ठीक है। तो अभी हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है वो 80 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, यहां से 80 लीटर निकाल लिया गया, तो 80 निकालने के बाद कितना बचेगा इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल से कुछ भी अगर निकालेंगे तो रेशियो जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा 3:1। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो 240 पहले था 80 निकाल लिया गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि 4 यूनिट जो है 3 यूनिट मिल्क 1 यूनिट वाटर, वो 4 यूनिट जो है 160 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो 4 यूनिट का मान हो गया 160, तो 1 यूनिट का हो गया 30, नॉट 30 40, तो वाटर तो मिल्क कितना हो जाएगा 120, और वाटर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है x लीटर क्या करिए वाटर मिल्क ऐड कर दीजिए, हमने x यहां पे ऐड कर दिया, और 2x लीटर वाटर ऐड कर दीजिए, 2x लीटर हमने यहां ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है कि जो वाटर है वो कितना हो गया 40%, 40% जानते हैं क्या होता है 40% का 2/5, तो अगर 2 वाटर है तो मिल्क कितना होगा 3, ठीक है। अब बेसिकली बस इसको हमें सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख दूं, ठीक है, दिखेगा, ठीक है। तो 120 मिल्क है हमारा, मिल्क और वाटर, और 40 हमारा क्या है वाटर,
उसके बाद हमने इसमें x लीटर हमने मिल्क ऐड कर दिया और 2x लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया और रेशियो बन गया हमारा 3:2 का। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये 20 आ गया है। अब हम देखेंगे कि 3 और 1 में चेंज कितने का है। 3 और 1 में 2 यूनिट का चेंज है हमारा यहाँ पर, और जो 2 यूनिट का चेंज है, तो आप यहाँ देखिए x तो इक्वल है दोनों में, तो इनमें देखिए मिल्क और वाटर में कितना चेंज है, 100 का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट किसके इक्वल है, 100 के, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल मिल्क होगा वो कितना होगा, 50 × 3 150, और जो हमारा वाटर होगा वो आप यहां से देख सकते हैं 50 टोटल होगा। इसका मतलब 20 हमारा पहले ही मिल्क है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा ये कितना हो जाएगा 50 क्योंकि ये तो 1 यूनिट बचा है तो ये 50 रह जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 2x की वैल्यू, तो यहां से देख सकते हैं x बराबर, अगर 120 हमारा मिल्क पहले था, हम उसमें क्या ऐड कर दें, 150 आ जाएगा, तो 30 ऐड करेंगे, तो x का मान हमारा आ चुका है 30। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे 2x की वैल्यू पूछा है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 60 होगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी मैं अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।